जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंसर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बेहद सफल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें सैफुल्ला और उसके साथी आतंकी मारे जा चुके हैं। बड़ी सफलता इंडियन आर्मी को लगी। लेकिन क्या आपको पता है, इस पूरे ऑपरेशन में असम राइफल भी शामिल थी, लेकिन कहीं पर उसका जिक्र नहीं है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अधिकारियों की देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर असम राइफल का भी झंडा लगा हुआ है, यानी कि असम राइफल भी उस पूरे ऑपरेशन में है। कहीं लेकिन जिक्र नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जिक्र हो जाता है, सीआरपीएफ का जिक्र हो जाता है, लेकिन असम राइफल का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि उसे हम आर्मी का ही एक पार्ट मान के चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि जहां पर वेलफेयर की बात आती है ना, वहां पर फिर हम आर्मी का पार्ट नहीं मानते हैं। यह एक विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। आप खुद देखिए, पूरी पीसी में हमारे अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप इस फ्लैग को देखिए। क्या यह असम राइफल का फ्लैग नहीं है? क्या असम राइफल का जिक्र यहां पे नहीं होना चाहिए था? और अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर ही असम राइफल काम करती है, हम भी जानते हैं, तो फिर ड्यूल कमांड से छुटकारा तो बनता है। या फिर असम राइफल को आप क्रेडिट दीजिए अलग से। जब आप सीआरपीएफ को क्रेडिट देते हैं, आप पुलिस को क्रेडिट देते हैं, तो असम राइफल को भी क्रेडिट दीजिए। कहीं पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फिर मैंने ग्रॉक से पूछा कि ग्रॉक, क्या वाकई में इस पूरे ऑपरेशन में असम राइफल शामिल थी या नहीं थी? क्या कुछ जानकारी दी वो मैं आपको बताता हूं। जरा ये देख लीजिए आप, जो जानकारी मेरे को वहां से मिली। देखिए, ग्रॉक कहता है, एआई मोड कहता है कि किश्तवाड़ में हाल ही में संपन्न हुए आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन त्रासी वन में असम राइफल ने एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर असम राइफल ने इस क्षेत्र से आतंकवाद के सफाई के लिए एक लंबा अभियान चलाया। 7 असम राइफल की टुकड़ियों ने किश्तवाड़ के चतरू के घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगभग 20 दिनों से अधिक समय तक सघन तलाशी, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। 5 सेक्टर असम राइफल के कमांडर ब्रिगेडियर JBS राठी सर ने इस संयुक्त ऑपरेशन की अगुवाई की और मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना और पुलिस और सीआरपीएफ के बीच बेहतरीन तालमेल था। चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ, उस टाइम हुई है। और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज़ बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे जोग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया। बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। तो ये देख लीजिए आप अब। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप मीडिया की हेडलाइंस देखेंगे, आपको असम राइफल कहीं नजर नहीं आएगी। और इसी बात का दुख है। या आप मानिए कि ड्यूल कमांड को खत्म करिए, मानिए असम राइफल आपका ही हिस्सा है। हमें तो हमेशा असम राइफल आर्मी का हिस्सा लगती है, लेकिन जवानों का कहना है कि वेलफेयर की बात पर फिर चीजें डिवाइड हो जाती हैं। सर में चोट लग गई, अब आतंक हो जाएगा। हमें तो गाड़ी खड़ी है, वीडियो बना दो तुम।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर भारतीय वायुसेना के एक जवान और उसके पिता के साथ गुंडों ने मारपीट की। आरोप यह लगाया कि फौजी और उसके पिता दारू पीकर अनाप शनाप बक रहे थे। उसके बाद ये हुआ, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दोस्तों ये बेहद शर्मनाक घटना। एक तरफ भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर, सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करते हैं और देश के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है ये वीडियो आप देखिए। यूपी के बुलंदशहर में बीते दिन रविवार की शाम एयरफोर्स के एक जवान और उसके सरकारी अध्यापक पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामूली सी बात पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। जवान ने बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या कुछ जवान ने बताया, मैं उनकी बाइट भी आपको सुनाऊंगा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित एयरफोर्स जवान प्रथम अपने पिता जितेंद्र सिंह के साथ एक सगाई समारोह में शामिल होकर कार से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान न्यू पुख्ता बाजार में सड़क पर घुड़चड़ी की भीड़ लगी हुई थी। रास्ता जाम होने के कारण कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। भीड़ से निकलने के लिए जवान प्रथम ने कार का हॉर्न बजा दिया। बताया जा रहा है कि हॉर्न बजाने की बात से कुछ बाराती नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा और जवान के साथ और उनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री योगी से कि प्लीज यूपी की पुलिस से भी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए सर। हाल ही में कानपुर से मामला आया जहां पर पुलिस ने ही एक एयरफोर्स के जवान को इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। अब ये दूसरा मामला। शर्म आती है अब तो ये बताने में भी कि देश के फौजियों के साथ देश के अंदर ही ऐसा हो रहा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम सिंह रजौरा है। कहाँ तैनात है? कौन सी फोर्स में तैनात है? जी एयरफोर्स में कॉर्पोरल पद पे दिल्ली में फिलहाल तैनात हूँ। क्या मामला हुआ है? वीडियो है जी मैं अपने पिताजी के साथ हमारे ग्राम स्थान खंदोई में एक फंक्शन अटेंड करने गया था। मेरे पिताजी श्री जितेंद्र सिंह सन ऑफ राज सिंह एक प्रधान अध्यापक हैं। हम वहाँ से अपने निवास स्थान जहांगीराबाद के लिए आ रहे थे अमरगढ़ के रास्ते। बीच में अमरगढ़ में एक बारात की चढ़ाई हो चुकी थी। उसमें काफ़ी जमावड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। तो हमने साइड मांगने के लिए जैसे मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उनमें से कुछ लोग उसका विरोध करने लगे और मेरे बोनट पे उन्होंने हाथ मारे काफ़ी। इस चीज़ का विरोध करने के लिए मैंने दोबारा से हॉर्न बजाया तो उनमें से कुछ लोग आके मेरी खिड़की पे मेरे को गाली गलौज करने लगे और दूसरी तरफ मेरे पिताजी के साथ भी गाली गलौज करने लगे। फिर इसका विरोध करने पे उन्होंने मेरी खिड़की खोलने की कोशिश की और मेरे को बाहर निकाला और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। और उसके बाद पीछे से किसी ने मेरे सर पे डंडा मारा है। 20-25 लोग हमारे ऊपर वहाँ पे टूट के पड़े हैं और स्टील रॉड से और डंडों से काफ़ी हमारे पिटाई की उन्होंने वहाँ पे। मेरे को हेड इंजरी आई है, मेरे को 3 टाँके आए हैं और पापा को भी काफ़ी चोट लगी है। पुलिस ने आपका मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर जहांगीराबाद क्षेत्र में सर एक वीडियो वायरल हुआ है, मारपीट की जा रही है, क्या बोलूं? थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक रास्ते पर जो है घुड़चड़ी का प्रोग्राम चल रहा था और उस पे जो है बाराती जा रहे थे और दूसरे तरफ से जो है एक गाड़ी सवार पिता पुत्र, जिसमें पिता जो है सरकारी अध्यापक और पुत्र सेना में जवान है, उन्होंने अपनी 4 पहिया गाड़ी उस बारात के रास्ते से निकालने की कोशिश की, जिसपे मौके पे मौजूद बारातियों द्वारा गाड़ी को जो है किसी दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहा गया। इस पर दोनों पक्षों को विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। इस संबंध में पिता पुत्र की तहरीर पर थाना जहांगीराबाद पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा बाराती पक्ष की तरफ से भी चोटें हैं, जिसके तहरीर की सूचना पर NCR मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सिक्किम से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि असम राइफल हो या भारतीय सेना, जब भी अब हमारे देश के लोगों पर मुसीबत आन पड़ती है कि सबसे पहले आकर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।
कुछ सिक्किम में ऐसा ही हुआ, अचानक से मौसम बदला, बर्फबारी शुरू हो गई, तापमान गिर गया और टूरिस्ट फंस गए। जैसे ही इंडियन आर्मी को इसकी जानकारी मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को अपनी बैरक में लाया गया, उन्हें गर्म खाना दिया गया, सोने के लिए जगह दी गई, पहनने के लिए कपड़े दिए गए। यही तो खास बनाता है हमारी सेना को। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि इंडियन आर्मी दूसरी सेनाओं से हटकर है। इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स करिए। दोस्तों, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं या जो देखने जा रहे हैं, ये तस्वीरें सिक्किम के गंगटोक से सामने आई हैं, जहां पर भारी बर्फबारी के बीच 50 से ज़्यादा पर्यटक फंसे हुए थे। और जैसे ही इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को लगी, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत शुरू किया, जिसके तहत लोगों को भारी बर्फबारी के बीच निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि 22 फरवरी को अचानक और भारी हिमपात तथा शून्य से नीचे तापमान के कारण पूर्वी सिक्किम के कई संवेदनशील इलाकों में आवागमन बाधित हो गया, जिससे कई पर्यटक वाहन फंस गए और नागरिक भीषण जलवायु परिस्थितियों के संपर्क में आ गए। अधिकारियों ने बताया कि तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार बचाए गए पर्यटकों को निकटतम सेना शिविर ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई, अन्य जरूरी देखभाल की गई और खाने का इंतजाम और रहने का इंतजाम भी भारतीय सेना की तरफ से किया गया। उनको गर्म भोजन, हीटिंग सुविधाएं और आवश्यक राहत सामग्री जो है प्रदान की गई। इसी के साथ फंसे हुए लोगों को निकालने के अलावा सेना ने प्रभावित मार्गों से 150 से अधिक पर्यटक वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, वहां से निकाला। सैनिकों ने कठिनाई वाले इलाकों में यातायात को नियंत्रित भी किया। तो तस्वीरें देख लीजिए और सैल्यूट करिए अपनी इंडियन आर्मी को, जो हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहती है। चलो छोड़ के आते हैं। ये बढ़ रहा है भाई, देख दिन कम नहीं रहा है। देखो अभी पर सारा प्रभाव हो गया। ये सबसे खतरनाक अभी जो आ रहा है, ये धुंध कर देगा तो शीशा दिखेगा नहीं कुछ। ये खतरनाक है। जो दाने वाला गिर रहा था ना, वो मस्त, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मेल्ट हो रहा था। सही था सर, नहीं तो उधर ही फंस जाते। ये देखो हाँ, वो 4 बच्चे बैठ जाएंगे उसमें। आप इधर बस इधर खड़े हो जाओ, अभी गीले में मत खड़े हो, बस इधर पूजा की बेटा, पूजा की बेटा पहले आप बैठ जाओ, फिर बच्चों को गोदी में कोई अगर रिक्वायरमेंट है हमसे तो हम बता सकते हैं। आप हमारा पुनर्जन्म दे दिया भाई, हमारे बच्चा को भी। कोई भी अगर मेडिकल के थ्रू या कोई भी थ्रू। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर बेहद दुखद है, फिरोजाबाद से है। एक फौजी 7 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। अभी हाथों की मेहंदी उतरी भी नहीं थी। फौजी छुट्टी आया होता, किसी काम से बाइक पर जा रहा था, तभी सामने से तेज आती एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज जब भी आप बाइक पे जा रहे हैं, कम से कम अच्छी कंपनी का एक हेलमेट जरूर पहने। अगर आपके पीछे आपके परिवारजन भी बैठे तो उनको भी पहनाएं। मुझे नहीं पता यहाँ पे हेलमेट पहना था नहीं पहना था, आई नो कि पहना ही होगा, क्योंकि फौज की सिखलाई यही कहती है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि जितने जवानों को हम सीआई ऑपरेशन में नहीं खो रहे हैं, उससे ज्यादा जवानों को हम हार्ट अटैक और सड़क हादसों में खो रहे हैं। और ये बहुत चिंता की बात है। इसके ऊपर सरकार को सोचना होगा और सेना को भी विचार विमर्श करना होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर
तजापुर गांव में भारतीय सेना के जवान भूपेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी शादी 7 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी को हुई थी। इस घटना से गांव और परिवार में शोक का माहौल है। भूपेंद्र की शादी 14 फरवरी को जैसलमेर क्षेत्र के एक गांव में संपन्न हुई। शादी के महज 7 दिन ही बीते थे और नई दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह से उतरी नहीं थी, मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी और ये हादसा हो गया। परिजनों के अनुसार भूपेंद्र किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल से तजापुर से एटा जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि भूपेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में शोक छा गया। नवविवाहिता पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वे माता पिता और अन्य परिजनों की स्थिति देख गांववासी भी गमगीन हो गए। सूचना मिलने पर सेना की बटालियन के जवान तजापुर गांव पहुंचे। शहीद सैनिक भूपेंद्र को पूरे सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। सैनिकों ने सलामी देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा गांव नम आंखों से उन्हें विदा कर रहा था। तो सड़क हादसे में हम हर साल कई जवानों को खो रहे हैं और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम सीआई ऑपरेशन में जवानों को नहीं खोते हैं, उससे ज़्यादा जो है सड़क हादसों में हम अपने जवानों को खो रहे हैं। रिक्वेस्ट है भारतीय सेना के जवानों से कि प्लीज़ आप अगर 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं और हेलमेट अच्छी कंपनी का लगाएं। स्पीड पर कंट्रोल रखें, सही दिशा में चलें। हालांकि आप सही दिशा में चलते हैं, आई नो, लेकिन गलत दिशा में आने वाले लोगों का हम क्या कर सकते हैं। शायद इस पर पुलिस को ज़्यादा सोचने और विचारने की जरूरत